तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक कोर्स के बारे में, जिस कोर्स को करने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में तो जा ही सकते हैं, साथ ही साथ आप जो फिनांस कंपनीज होती है और जो वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी होती है आप उसमें भी जॉब ले सकते हैं, या मैं ऐसे कहूं कि उसमें भी आपकी जॉब होती है। तो ये एक कोर्स जो है जिसका कि नाम मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फिनांस एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये इस कोर्स का नाम है। ठीक है, इसे करने के बाद आपकी 100% जो है वो प्लेसमेंट होती है। और ये कोर्स कहाँ से होता है, क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप स्पेशली खास करके बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं और आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करना और पूरा देखना, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। और इसकी जो कुछ डिटेल्स है, जैसे कि आपको अगर कुछ इंक्वायरी करनी है तो उससे रिलेटेड जो है मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कोर्स का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि आप इसे जब करते हैं तो ये 1 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपकी प्लेसमेंट वहां से ही होती है जहां से आप ये कोर्स करते हैं। तो ये जो कोर्स होता है ये आपका कराते हैं त्रिज्या स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एक इंस्टीट्यूट है, वहां से आपका जो है ये कोर्स होता है, आप कर सकते हैं। तो उसका जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना। तो मैं आपको बता दूं कि ये 1 साल का कोर्स होता है, 12 मंथ्स का। ठीक है, और ये एक कोर्स करने के बाद वो आपकी प्लेसमेंट भी कराते हैं। आपकी प्लेसमेंट जो है प्राइवेट बैंक के साथ साथ जो है एमएनसीज में भी होती है, जैसे कि प्राइवेट बैंक जितने भी हैं, आईसीआईसीआई या फिर एक्सिस बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक या फिर कोटक हो गया। उसके बाद एमएनसीज में आपका जेपी मॉर्गन हो गया। ठीक है, आपने एडलविस का नाम सुना होगा, वहाँ भी जो है आपकी जॉब होती है। और भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं और फाइनेंस कंपनीज हैं और वेल्थ मैनेजमेंट की भी जो कंपनीज हैं वहाँ आपकी जॉब होती है ये एक कोर्स करने के बाद। और इस कोर्स का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं, मतलब कि इसमें जो एडमिशन आप लेते हैं तो सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है और उस ऑनलाइन टेस्ट के बाद एक आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इसे जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो कोर्स है, ये जो पढ़ाया जाता है, ये सारे इंडस्ट्री के जो स्पेशलिस्ट हैं लोग हैं वो आपको इसके बारे में पढ़ाते हैं और सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं, आपको इंडस्ट्री विजिट भी कराते हैं। ठीक है, तो आपकी एक तरह से आपको इंडस्ट्री रेडी किया जाता है, जो काम आपको वहां पर होता है वो ये लोग सिखाते हैं। ठीक है, तो स्पेशली आप में से जो लोग भी बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस साइड जा सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फी जो है वो 500 रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है और उसके बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। उसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस कोर्स की जो फी है वो होती है 1,30,000 रुपये अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो, या फिर अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन की जो फीस है वो 1,70,000 रुपीज़ है। इसमें टैक्स जो है वो आपका इंक्लूड है। और वो जो 1,30,000 रुपीज़ जो आपकी फ़ीस है, जो कि अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो 1,30,000 रुपीज़ है, तो इसमें भी आपका टैक्स जो है वो इंक्लूड है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं देना। लेकिन ये जो फीस है इनकी, ये एक्चुअल फीस नहीं है, ये फीस इन्होंने कोविड की वजह से कम की हुई है, जो मैंने अभी आपको बताई है। इनकी जो एक्चुअल फीस है वो है 2,60,000 रुपये और इसमें टैक्स भी जो है वो आपका इंक्लूड है। तो ये 2,60,000 रुपये फीस जो है ये तब होगी आपकी जब कोविड नॉर्मल हो जाएगा। अब ये इसमें 2 महीने हो या 4 महीने या 5 महीने, जब भी कोविड नॉर्मल होगा तब इसकी फ़ीस जो है इतनी हो जाएगी। ये इसकी एक्चुअल फ़ीस है। और जो मैंने आपको बताई है 1,30,000 एंड 1,70,000, ये अभी इन्होंने कोविड की वजह से कम की हुई है। उसके साथ में बता दूं कि इसमें 90,000 रुपीज़ तक का जो है 90,000 रुपये तक का इसमें स्कॉलरशिप भी है। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बैंकों के कोर्स किए होंगे, या फिर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बी स्कूल से, मतलब बिजनेस स्कूल से एमबीए किया होगा। तो जिन लोगों
को वो जॉब जो होती है जहां से वो कर करके जाते हैं, तो सेम आपको यहां पर से भी सेम जॉब सेम रोल मिलता है। बहुत लोगों को असिस्टेंट मैनेजर की भी रोल मिली है, बहुत लोगों को रिलेशनशिप मैनेजर की भी पोस्ट मिली है, ठीक है। और उसके साथ बहुत सारे और अलग डिफरेंट पोस्ट पे भी जो है जॉब होती है, जैसे कि टेक्निकल एनालिस्ट, केवाईसी एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च और रिसर्च से रिलेटेड जो पोस्ट होते हैं उन पे भी जो है इनके थ्रू जो है वो जॉब होती है, ठीक है। इसके साथ मैं बता दूं कि जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब लेते हैं, कोई और कोर्स करते हैं, तो मोस्टली उसमें सेल्स होता है, बट यहाँ पर इनका क्या है कि इनका मोस्टली आपको ऑपरेशंस में जॉब मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद एमएनसीज में जो भी आपकी जॉब होती है वो भी आपकी बैकएंड या ऑपरेशंस में ही होती है। और मैं आपको साथ में बता दूं कि इसकी जो पैकेज होती है वो मिनिमम आपको स्टार्टिंग पैकेज 3 से 5 लाख रुपए मिल जाती है, स्टार्टिंग पैकेज। और अगर आपके पास वही आगे चल करके 3 से 4 साल का जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 10 लाख रुपए तक का जो है वो पैकेज आराम से आसानी से मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कोर्स को करने के बाद आप ना सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बल्कि जो फिनांस कंपनीज है या जो वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनीज है उनमें भी आपकी जॉब होती है। और इनका 100% जो है वो प्लेसमेंट होता है। इसमें जो आपको है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, आपको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दी जाती है, आपको एकेडमिक वर्कशॉप मिलता है, प्रेजेंटेशन और उसके बाद सेमिनार्स होते हैं, आपको मॉक इंटरव्यूज कराया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको जो है एक मतलब वेल प्रिपेयर किया जाता है ताकि आप उस इंडस्ट्री में, चाहे आप फिनांस इंडस्ट्री में जा रहे हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं, आप उधर अच्छे से आप फिट हो सके। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है और जो उस इंडस्ट्री के उस सेक्टर के से जो बिलोंग करते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो लोग आपको पढ़ाते हैं। तो ओवरऑल ये जो कोर्स है ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए ये कोर्स काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये जो इसकी डिटेल जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। और जो एलिजिबिलिटी है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया हुआ है, आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 500 रुपीज़ है, ठीक है। और अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, ठीक है। तो जितनी भी इसकी जानकारी थी, जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज थी, वो मैंने आपको इसके रिगार्डिंग बता दी है। अब आप खुद से भी जाकर के इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं या फिर इनसे आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं कॉल पे। तो ये थी सारी जानकारी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, फिनांस एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दी है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार इसे चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर इसी तरह के आपको रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, या फिर कुछ अगर आपको और अलग वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।